देवानंद के तरह चलने वाला, देवानंद के तरह मुस्काने वाला, देवानंद के तरह इस पर लोग फिदा होने वाला आज तक हम नहीं देख पाए। हम राजीव जी से यही कहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मचारी या पदाधिकारी कभी रिटायर नहीं करता है। यह समय का मांग है। सरकार का जो सिस्टम है उनके अनुसार आज यहाँ से जा रहे हैं। जब भी हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटा दिन हो या रात, हम लोग समर्पण भावना से कल भी इनके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। विदाई की बेला आई कहाँ से, दिल की तमन्ना लिए जा रही है। आशा नहीं था जो ऐसा कभी होगा, निराशा की दुनिया दिए जा रहे हैं। विदा हो के हमें से जो चले जाइएगा, मगर जाके हमें को न बिसराइएगा। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन है ये दो पल का, छाकर ढल जाना है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बन सवर के निकले आए सावन के जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी कोई वो चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा। और हमारे भी नीतू सिस्टर अपना आदरणीय कार्यकारी चिकित्सा पदाधिकारी आप लोगों के समक्ष गाना प्रस्तुत करती हूँ। थोड़ा सा कोशिश
आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बन सवर के निकले आए सावन के जब जब महीना हर कोई ये समझे होगी कोई वो चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा। सबसे पहले ये 38 साल इन्होंने पूरा किया इसके लिए इनको बधाई देता हूँ और काफी उतार चढ़ाव को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं धन्यवाद के पात्र है और इनका ये बहुत ही अच्छे इंसान है ये काफी संतुलित और बैलेंस इंसान है इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है हम लोग का जो हॉस्पिटल एक परिवार की तरह कभी इनको किसी से कोई किसी तरह का विवाद करते हुए मैं नहीं देखा है कैंपस में हम लोग के बीच में आते जाते रहेंगे और इनके भविष्य के सुंदर भविष्य जो है उनके लिए कामना करता हूँ और भविष्य की सुंदर हेल्थ और स्वास्थ्य की शुभकामना देता हूँ। अपना चिकित्सा पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे आदरणीय कार्यकारी अधीक्षक सर, आदरणीय चिकित्सा अधिकारी और आदरणीय बाकी जैसा कि हम लोग को पता है कि पिछले 38 साल से कार्यरत थे हमारे हॉस्पिटल में और इतना अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड था काम का तो इनके भविष्य पोस्ट रिटायरमेंट के लिए मंगलमय हो और बहुत शांतिपूर्ण पोस्ट रिटायरमेंट फेज बीते और उम्मीद करते हैं कि जितना प्री रिटायरमेंट काम किया उससे ज़्यादा पोस्ट रिटायरमेंट और चल जाए 38 साल पार कर जाए। आदरणीय अधीक्षक महोदय कार्यकारी नहीं अधीक्षक के चेयर पर है तो अधीक्षक महोदय एस चौधरी सर विभाग सर और पति सभी हमारे सहकर्मी राजीव बाबू आज रिटायर कर रहे हैं लेकिन इनसे संबंध सदर से नहीं सकरा ब्लॉक से ही हैं और ये एक्सरे टेक्नीशियन है लेकिन उस समय सकरा में एक्सरे मशीन काम नहीं करता था जब जो काम कह दिया जाता था उसमें तो हम लोग नया ज्वाइन किए थे उस समय प्रभारी के माध्यम से या हमारे माध्यम से जो काम कह दिया ना कभी नहीं सब काम बखूबी निभाते थे और जब यहाँ आए तो एक्सेल प्लान यहाँ चल रहा है तो किसी को कभी नहीं तो यहाँ भी अच्छे से काम किए हैं निभाए हैं कभी भी मेडिकल लीगल केसेस भी इनके पास हम लेके गए हैं तो सबको भी सोल्यूशन निकालने के और नहीं लग रहा है कि रिटायरमेंट की एज में है। देवानंद के तरह चलने वाला देवानंद के तरह मुस्काने वाला देवानंद के तरह इस पर लोग फिदा होने वाला आज तक हम नहीं देख पाए। आइए एक मिनट साइड तो साइड हो जाओ। थोड़ा गिटार को मारेंगे भैया गिटार को मारेंगे चेयर को हटाइए यहाँ चेयर ठीक है यहाँ देख थोड़ा आप इधर आइए
इधर आइए, इस साइड में आइए ना। ये लोगों का नहीं हुआ। और बिना किसी व्यवधान के और समय से आने वाले लोग थे, समय से जाने वाले लोग थे, सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद तब अब आगे जो है सो अपना दूसरी पारी खेलेंगे और स्वस्थ रहें, कुशल रहें, यही ईश्वर से कामना है। और मस्त है, बीच बीच में आते रहें यहाँ और उससे मिलते रहें। मित्रवत हैं हमारे, हम लोगों के मित्रवत हैं, इसलिए इनके आगे के जीवन की मैं मंगल कामना करता हूँ। ऐसे भी भाई हम दूसरी तारीख चलेंगे। सर हमारे सकड़ा में हमारे साथ नहीं, वो यहाँ आ गए थे, इन्हीं की जगह से हमारी पोस्टिंग हुई है। तो इनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जैसे अभी स्वस्थ है, हमेशा स्वस्थ रहे। जब हम 2018 में ज्वाइन करने आए थे तो सर एक चीज़ बोले थे हमें कि मोहब्बत तो है ना हमेशा अधूरी रखी जाती है। अब बाद में जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो पता चला कि मोहब्बत को अधूरी क्यों रखी जाती है। इसलिए सर हमेशा हंसते रहिए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए, लाइफ है एंजॉय कीजिए, ठीक है। उधर से अपन आदरणीय शिक्षक राजीव भाई 38 वर्ष से अपने रिटायर्ड सेवानिवृत्ति के पश्चात राजीव भाई हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और कल ही रिटायर हुए, हम लोग विदाई में आए और राजीव भाई से अनुरोध है कि आज से पूरे परिवार के साथ खुशी से समय बितावे, कभी कभी हमारे पास भी आवे रहे। अस्पताल के सारे कलीग राजीव भाई जैसा कि सबको बता रहे हैं कि 38 वर्षों तक अपनी सेवा और निवृत्त दिए हैं, आगे भी रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन को इसी तरह जिए, उसके लिए हम लोग आपको शुभकामनाएं। साथ मेरा 10 साल का चल रहा है, लेकिन आज तक मैं सब कभी डांट के नहीं बंदों की बात मैं इनको कभी बिगड़ते देखे। इनका रिटायरमेंट है, दुखी तो हम भी हैं, लेकिन तो समय का मांग है, स्वस्थ रहे इसलिए शुभकामनाएं। हमारे गार्जियन डॉक्टर वर्मा सर, ज्ञानेंदु सर, हेल्थ मैनेजर साहब और हमारे उपस्थित कर्मचारी, महिला कर्मचारी एवं हमारे कर्मचारी राजीव भाई के साथ हम बहुत लंबा समय व्यतीत किए और हमको मैंने हम पढ़ नहीं पाए कि यह क्या चीज़ है। देवानंद के तरह चलने वाला, देवानंद के तरह मुस्काने वाला, देवानंद के तरह इस पर लोग फिदा होने वाला आज तक हम नहीं देख पाए। 38 साल से ऊपर अपना सर्विस करके और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम लोग का यही मंगल कामना है कि अब बचा हुआ समय अपने परिवार को दे और शांति से इनका जीवन सही रहे। इसी शब्दों के साथ हम अपना वाणी विराम देते हैं। यहाँ उपस्थित सभी सर को मेरे अक्षर प्रणाम। सबसे पहले सर हम लोगों को मालिक किया है इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का पूरा मतलब समय कंप्लीट हो गया है और सर हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और सर का परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और सर की तरह हम लोग भी इतना शांति से ड्यूटी करके और रिटायर हो जाए, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम राजीव जी से यही कहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मचारी या पदाधिकारी कभी रिटायर नहीं करता है।
यह समय का मांग है। सरकार का जो सिस्टम है उनके अनुसार आज यहाँ से जा रहे हैं। जब भी हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटा दिन हो या रात, हम लोग समर्पण भावना से कल भी इनके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम इनके लिए 2 शब्द गुनगुनाना चाहते हैं। विदाई की बेला आई कहाँ से, दिल की तमन्ना लिए जा रही है। आशा नहीं था जो ऐसा कभी होगा, निराशा की दुनिया दिए जा रहे हैं। विदा हो के हमें से जो चले जाइएगा, मगर जाके हमें को न बिसराइएगा। उपस्थित सभी कर्मचारीगण, ऐसे तो ये दिन सबके जीवन में जो नौकरी कर रहे हैं एक न एक दिन आना है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि 38 साल से ज़्यादा नौकरी करने के बाद, सफलतापूर्वक अपना इनिंग पूरा करने के बाद आज राजीव जी हम लोगों के बीच से विदा ले रहे हैं। तो भविष्य में मैं यही कामना करता हूँ कि सब परिवार ये स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना जो स्वास्थ्य बनाए हैं, अगर कुछ उसके बारे में क्लू हम लोगों को भी दे सकें, अपने जवानी का राज दे सकें इस उम्र में भी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी, है ना। मंद मंद मुस्कान इनके चेहरे पर है, कुछ बताना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपना हम राजीव भाई से अनुरोध करेंगे कि हम लोग के साथ बिताए हुए पल को कुछ बताए, ताकि आपके जूनियर भी आपके पसीनों पर चल के साथियों, आज 38 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर कर रहा हूँ और मैं सुसज्जित ढंग से अपने जीवन को हंसते हुए खेलते हुए अपने साथियों के बीच गुजारे हैं और बहुत अच्छा से समय भी व्यतीत किया है। इसलिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का करने का तो बात नहीं है सर। इतिहासकार बहुत खेल कर कितने इतिहासकार आए और कितने चले गए, लेकिन हमारे भाई का व्यक्तित्व कृतित्व हमेशा पन्ना में पूर्ण विनाश नहीं लगा। उनका मिल गए और जब आते थे तो वही 10-15 मिनट
लेकिन जो भी 10-15 मुलाकात होता था बहुत अच्छा माहौल होता था। कभी तो खलेगा ही। ये तो नियम है, जो सरकार की व्यवस्था है, हमको एक दिन विचार होना है। जहाँ भी रहें सकुशल रहें, हमारी दुआ है, प्रार्थना है भगवान। तो ये टीवी के हम तो लगभग में 14-15 साल से इनको देख रहे हैं। 11 के मई में हम सदर हॉस्पिटल आए। ये शायद ही हमको लगता है कि कभी बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहते, बिना जानकारी। ये सबसे बड़ा बात। आजकल लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, बताते भी नहीं, और समय पर आना। ये सब लोग हमेशा नजर के सामने देखे हैं। और वो जमाना था जब हमको लगता है कि समय था जो 100 एक्सरे भी हो जाता था, क्या जब टीवी मोड में नहीं था। और सब काम ये लोग निपटा के ही जाते थे। और मेडिको लीगल लगभग 6-6:30 तो शराब बंदी के बाद मेडिको लीगल कुछ कम हुआ है। जैसे 11-12 में याद कीजिए, रात भर पेशेंट आता था, हम लोग इमरजेंसी में रहते। और उस समय मेडिको लीगल भी सारा यहीं पे होता है। तो सभी चीज़ों को ये बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। समय पे आना, समय और जो एक अनुशासन के हिसाब से किए हैं। तो काम में इनका कहीं कोई शिकायत नहीं है। ये सब चीज़ जो जितने भी कर्मी, जो आज के जितने भी नए कर्मी हैं, इनसे ये सब सीख ले सकते हैं। तो कैसे काम का समय पर संपादन किया जाता है और समय पर आना जाना, या कहीं भी आते जाते थे तो ये लोग मतलब बता के जाते थे। कम्युनिकेशन क्या, इवन कि हम तो सीडीओ भी रहे हैं, जब भी ये छुट्टी लिए हैं तो जरूर हमसे मिल ही के गए हैं। ऐसा नहीं है जो बिना, जबकि इनका काज का मॉनिटरिंग हम करते भी नहीं है, ये सदर हॉस्पिटल में करते हैं। ये सीधे ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आके मिल के तो ये दिखाता था जो ये कितने अनुशासन में रहे हैं और कितने अनुशासन के ढंग से अपने कामों का संपादन किए हैं। तो ये सब जितने भी कर्मी हैं, ये सीखने की बात है। और जहाँ तक विजय जी ने बताया कि जब सरकारी नौकरी में है तो सभी लोग इस दिन का इंतजार करता है तो सरकारी सिस्टम से कुशल रिटायरमेंट हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं तो आदमी तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले तक भी बहुत कुछ हो जाता है और फंस जाता है। तो ये अपना किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज में नहीं फंसे और हमेशा मेडिको लीगल ही डील किया, ये सबसे बड़ी बात। आज तक कोई शिकायत, आजकल देख रहे हैं जब से निरंजन पे ही शिकायत हो रहा है, तो दूसरे का बात छोड़ दीजिए। हमको तो नहीं लगता है जो जब से हम लोग काम किए हैं इन लोग पे कोई शिकायत आया हो या किसी शिकायत का हम लोग जाँच किए हो, क्योंकि इधर तो विभिन्न तरह का केवल तो जाँच ही कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है जो ये सब। और हम इस सब के साथ चाहेंगे जो अभी का जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो प्लानिंग सब है, इस प्लानिंग पर ये डिस्कस भी किए हैं। और सीधे ये अपना पारिवारिक जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने घर पे समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे, हमारे भगवान से यही दुआ है जो भी इनका सबसे पहले दीर्घायु हो और स्वस्थ, जो भी इनका और अपना पारिवारिक काम बचा हुआ है उसका इंजॉयमेंट करें और स्वस्थ रहे।